बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। बाबु सदक़ातिल फ़ित्री। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नासी इलस्सलाह। मुत्तफ़क़ुन अलैह। आज सदक़ाए फ़ितर जिसको हम फ़ितराना कहते हैं उसके हवाले से अहादीस पढ़ी जाएंगी। सदक़ाए फ़ितर इसका मतलब ये है, फ़ितर का माना छोड़ना। तो रोज़े जब ख़त्म होते हैं, छूटते हैं, उस वक़्त जो सदका दिया जाता है उसको सदक़ाए फ़ितर कहते हैं। एक होती है ईदुल फ़ितर, उसको ईदुल फ़ितर क्यों कहते हैं? फ़ितर का माना छोड़ना, रोज़ा छोड़ना। तो जब रोज़े ख़त्म होते हैं उसके बाद जो ईद आती है वो क्या बन गई? ईदुल फ़ितर। तो जो रोज़ों के इख्तिताम पे सदका दिया जाता है तो वो क्या बन गया? सदक़ातुल फ़ितर। इसको हम अपनी उर्दू में फ़ितराना कह देते हैं। अब ये किस पर फ़र्ज़ है, कितना फ़र्ज़ है और कब देना है, ये तीन अहम सवाल हैं। किसने देना है, कब देना है, कितना देना है, और चौथा भी किसको देना है। फ़ितराना किसने देना है? तमाम मुसलमानों ने देना है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। हत्ता कि जो लोगों से ज़कात लेता है, फ़ितराना लेता है, उसने भी फ़ितराना देना है। इसमें किसी को छूट नहीं है। और इसमें जो रोज़ा रखता है या बीमारी या सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रख रहा, उसने भी देना है। फ़ितराना हर मुसलमान ने देना है। इसमें उसके पास गुंजाइश है या नहीं ये कोई मसला नहीं, सब ने देना है। दूसरा, किसको देना है? ये फ़ितराना सिर्फ मसाकीन के लिए है। मिस्कीन किसे कहते हैं? वो शख्स जिसकी आमदनी कम है और जायज़ अखराजात ज़्यादा हैं। एक है अखराजात और एक है जायज़ अखराजात। कुछ अखराजात हमने ना अपने बनाए होते हैं और फिर कहते हैं वो पूरे नहीं हो रहे तो लिहाजा हम फ़ितराना ले ले। नहीं, जायज़ अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है तो इसके लिए मिस्कीन का लफ्ज़ बोला जाता है और इसको फ़ितराना दिया जा सकता है। ज़कात 8 किस्म के अफराद को दी जाती है और फ़ितराना सिर्फ एक को। ज़कात जो है कर्ज़ा उतारने के लिए भी दी जा सकती है, फ़ितराना नहीं। ज़कात जो है यतीम को दी जा सकती,
फितराना नहीं है। ज़कात जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में लगती है, लेकिन फितराना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में नहीं है। फितराना फ़कत मसाकीन के लिए। दो हिस्से हो गए, किसने देना है? सब ने। किसको देना है? सिर्फ मिस्कीन को। तीसरा, कितना देना है? 1 सा, गंदम हो, चावल हो, खजूर हो, मुनक्का हो, कोई भी चीज़ 1 सा। सा क्या था? अरब के एक पैमाइश का आला था। अगर हम अपने एतबार से उसका वज़न निकालते हैं तो उलमा ने इसका सही वज़न 2 किलो 100 ग्राम निकाला है। यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 2 किलो में कितने हो गए? 2000 और 100 यानी 2100 ग्राम आपने ये चीज़, खजूर हो, गंदम हो, चावल हो, मुनक्का हो, जौ हो, कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, 1 सा देना है फ़ी कस। घर के 10 अफराद हैं तो कितने सा बन गए? 10 सा। घर के 4 अफराद हैं तो कितने? 4 सा। यहाँ बाद लोग कहते हैं जो मेहमान आया हो ना, उसका भी तुमने देना है। ये कोई नहीं, मेहमान अपना देगा, वरना तो फिर उस रात बंदा सबके मेहमान ही बन जाए और वो बेचारा दूसरा परेशान रहे। हर एक ने अपना देना है। जो बच्चा पैदा हो चुका है उसका है, जो अभी इस दुनिया में नहीं आया उसका फितराना नहीं है। बाद लोग ये भी कहते हैं जो घर में जानदार चीज़ें हैं यानी जानवर हैं, उनका भी ये चलता है बाद लोगों के यहाँ। तो ये मुआशरे की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। इंसान मुसलमान, उसने फितराना देना है, हर एक ने देना है, सिर्फ मिस्कीन को देना है और 1 सा एक आदमी की तरफ से दिया जाएगा। देना कब है? चौथा सवाल। देना जिस वक़्त रोज़े ख़त्म हो जाएं, ईद का चांद तुलू हो जाए, ईद का चांद निकल आए, उस वक़्त से लेकर ईद नमाज पढ़ने तक, ये जो दरमियानी वक़्त है ये इसका असल वक़्त है। यानी ईद का चांद देखा, रोज़े क्या हो गए? ख़त्म। फ़ितर, वो फ़ितर, सदकातुल फ़ितर, रोज़े छूट गए, रोज़े ख़त्म हुए, चाहे 29 हुए चाहे 30, उस वक़्त से लेकर ईद नमाज पढ़ने से पहले तक। बाज़ मस्जिदों में या जगहों पर देखा है ईद नमाज के बाद लोग खड़े होते हैं, अपना अपना फितराना जमा करवाते जाएं। उस वक़्त करना ही नहीं चाहिए। जिसको ये होश नहीं है कि मैंने पहले देना था तो बाद में हमने लेकर क्या करना है, बाद में उससे पकड़ना ही नहीं चाहिए। तू जान और तेरा रब जाने, बस। तो इसका असल वक़्त ईद नमाज से पहले तक है और असल वक़्त शुरू कब होता है? ईद का चांद तुलू होने से। लेकिन इसमें थोड़ी सी आसानी रखी गई है कि बसा औकात इंसान का काम काज ऐसा होता है, मसरूफ़ियत ऐसी होती है कि उस वक़्त लोग ईद की खुशियों में या शॉपिंग में या मामलात में मसरूफ़ होते हैं, नहीं निकाल सकते। तो वक़्त से पहले देने की इजाज़त मौजूद है, वक़्त से पहले फितराना देने की इजाज़त मौजूद है। इसकी क्या दलील है कि वक़्त से पहले फितराना देने की इजाज़त मौजूद है? वो मारूफ़ रिवायत सही बुखारी में, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शैतान का जो एक वाक़या पेश आया था। वो मस्जिद नबवी के एक कोने में
खजूरों का एक ढेर लग गया। वो खजूरें किसकी थी? फितराने की, जमा होती गई और एक ढेर लग गया। अब उस ढेर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने निगरानी के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठा दिया। तो सुबह हुई तो आपने कहा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, वो रात को कोई आया तो नहीं था? फरमाया हाँ आया था, एक आदमी था, वो ना खजूरें भरकर ले जाने लगा था, तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया। तो फिर उसने बड़ी मिन्नतें तरले की, कमज़ोर हूँ, गरीब आदमी हूँ, तेरा अल्लाह भला करे, अल्लाह वास्ते छड़ दे। उसने अपनी बस मजबूरी बताई। तो नरम दिल थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, तो कहा मैंने उसे छोड़ दिया, चलो ठीक, लेकिन आज फिर आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया, जो किया सो किया, लेकिन याद रखना आज फिर वो आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, उसके जो कल के मिन्नतें तरले थे ना, उससे तो लगता था कि नहीं आएगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कह दिया ना आएगा, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि वो आएगा। तो मैं चौकन्ना हो गया। मैंने फिर सारी रात खूब पहरा दिया, तो वो आ ही गया। हुजूर की बात सच्ची साबित हुई, क्योंकि आपने अल्लाह ताला की वही के ज़रिए बताया था। तो वो आ गया। वो फिर अपने बर्तन में डालने लगा खजूरें, तो उन्होंने पकड़ लिया। आज उसने पहले से भी ज़्यादा मिन्नतें तरले किए, बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, दिहाड़ी नहीं लगी, सारा दिन गुजर गया, सो भी नहीं रहे, क्या करूं, किधर से, मिस्कीनों का ही माल है, मैं गरीब था, अच्छा चल तूने पकड़ लिया है, अल्लाह का वास्ता आइंदा कभी नहीं आता। फिर उसकी मिन्नतें तरले देखे, बच्चों का सुना ना कि बच्चे रो रहे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने ना फिर छोड़ दिया, चल जा यार, आउन ना करें, आखिरी बारी। कहता ठीक है। आपने सुबह हुई तो फिर पूछा, मा फ़अल असीरु कल बारिहा, बता फिर कल कैदी आया था कि नहीं? मैं आया था। तो फिर ओ जी बड़े उसने मिन्नते तरले किए, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा चलो आज फिर आएगा ही। आपने कहा आज फिर आएगा। वो फिर आ गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने उसको फिर पकड़ लिया। आज तो कहा कि अल्लाह की कसम, वल्लाही ला अरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुन नहीं छड़ना मैं तेरे, अल्लाह की कसम मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर ही जाऊंगा। तो उसने ना जब देखा बड़ी मिन्नतें तरले किए, नहीं माने, तो उसको पता था एक बात का कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना हदीस और इल्म के बहुत हरीस है, इनको इल्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इल्म के बदले जो कुछ भी इनको छोड़ना पड़े छोड़ देते। मालूम है आपको, उन्होंने इल्म के हुसूल के लिए अपनी सारी लज्जतें छोड़ी हुई थी, कारोबार नहीं कर रहे थे, कमा नहीं रहे थे, घर नहीं जाते थे, मस्जिद में रहते थे, दिन रात सुबह शाम सारी ज़िंदगी जो हुजूर वाली थी मस्जिद में गुजार रहे थे। क्यों? ताकि मैं इल्म हासिल कर लूँ। तो उनको पता था कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को इल्म के साथ इंतहा दर्जे की मोहब्बत है, इल्म के बदले इनको हर चीज़ कुर्बान करनी पड़े तो कर देते। उसने फिर वो पत्ता फेंका। उसने कहा अबू हुरैरा ठीक है, मेरी मिन्नतें नहीं मानता तो ना मान, लेकिन मैं ना तुझे एक चीज़ सिखाऊंगा, अगर तू वो पढ़ लेना तो फरिश्ते तेरी और उस सामान की हिफाजत किया करेंगे। अगर तू मुझे छोड़ने का वादा करता है ना, तो मैं तुम्हें वो इल्म की बात सिखा देता हूँ, और कोई शैतान भी और कोई चीज़ भी फिर उसके ऊपर हमला नहीं करेगी, उसके करीब नहीं आएगी। शैतान को भी पता था कि हमारे लाक और हमारे दरवाज़े किधर किधर से लगते हैं, हम कैसे कैसे काबू आते हैं।
तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें एक इल्म की बात बताऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि तू मुझे छोड़ देगा। तो अगर वो दुआ तू पढ़ लिया करे ना तो शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन कहे, हैं तू बताएगा और शैतान करीब नहीं आएगा, सारी रात फरिश्ते हिफाजत करेंगे? अच्छा चल बता, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहले उसको छोड़ नहीं रहे थे। उसने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, और फिर तेरी आयतुल कुर्सी की वजह से ला यज़ालु अलैका मिनल्लाहि हाफिज़ वला यक़रब का शैतान, ना शैतान करीब आएगा और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। उसने जब ये बताई तो उसने उसको छोड़ दिया। यहाँ से ये बात देखें, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ इल्म की अहमियत क्या थी कि एक बात बताने वाले को फ़ौरन छोड़ दिया, हालांकि उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो जब उन्होंने उसको छोड़ा, वो चला गया। सुबह हुई तो आपने फिर पूछा मा फ़अल असीरुकल बारिहा, अबू हुरैरा फिर वो आया था कैदी? फरमाया आया था। तो फिर क्या बना? उन्होंने वो सारा वाक़या सुना दिया कि बिलाखिर मैंने आयतुल कुर्सी की फ़जीलत सुनकर उसको छोड़ दिया। वो जो बता के गया था ना वजीफ़ा, वो क्या वजीफ़ा था? आयतुल कुर्सी। आपने फरमाया सादा काका वाहुआ कज़ूबुन, था तो बहुत झूठा इंसान जो ज़ाहिर में इंसान था, लेकिन उसने ये बात सच्ची कर दी है। कभी कभी झूठे भी सच्ची बात कर देते हैं। तो आपने पूछा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह पता है वो बंदा कौन था? नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम कभी देखा नहीं, मदीने च कभी आम तौर पर दिन टाइम नज़र नहीं आया, मैं नहीं जान। फरमाया वो इबलीस शैतान था। ओ तेरा 3 दिन तक उसके साथ मेरा, तो अगर पहले पता चल जाता मैं तो फिर उसको छोड़ता ही ना। इसका मतलब है कि सहाबा को भी इल्मे गैब पता होता, गैब का कि ये कौन है, तो फिर तो उसको छोड़ते ही ना। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि था वो झूठा लेकिन बात सच्ची कर गया। यहाँ से आपको जो बात बतानी है वो 2 हैं। एक तो 3 दिन तक वो माल पड़ा रहा मस्जिद नबवी में, फितराने और सदका फ़ितर का था, जैसे कि बुखारी में अल्फाज हैं कि फितराने की खजूरों का ढेर लगा था। तो इसका मतलब है कि फितराना आखिरी रात से पहले भी दिया जा सकता है। सहाबा ने दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने लिया, जायज़ है, लेकिन उसका असल वक़्त उस रात से शुरू होता है। अगर ज़्यादा फ़जीलत लेना चाहते हैं तो उस रात को देना चाहिए जिसको चांद रात बोलते हैं, और ईद नमाज से पहले पहले दे सकते हैं। अगर आप किसी वजह से पहले भी देना चाहें तो आप इकट्ठा करते रहें, एक जगह पर दे सकते हैं, किसी के घर में भी दे सकते हैं, या जमा करते रहें और रात को फिर एक आदमी सारे के दरमियान तकसीम कर दे, ऐसा जायज़ है। दूसरी बात, यहाँ से बाज़ लोग निकालते हैं कि देखें जी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने शैतान से भी तो इल्म ले लिया था ना, तो हम भी अगर किसी गुमराह आदमी से, गलत आदमी से इल्म की बातें सुन लें तो जायज़ है, उससे इल्म लिया जा सकता है। बाज़ जो गुमराह लोग टीवी पर बैठे होते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि ऐसे लोगों की बात ना सुने, इनसे इल्म ना लें, ये तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर देंगे। तो वो आगे से ये दलील देते हैं कि देखो जी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने भी तो शैतान से इल्म लिया था। तो इसके 2 जवाब हैं। एक बात ये है कि जब इल्म लिया था उस वक़्त उनको उसका शैतान होना मालूम नहीं था, तो तुम्हें इसका गुमराह होना मालूम हो चुका है, इस वजह से इससे इल्म लेना दुरुस्त नहीं। दूसरी बात है, उन्होंने उस वक़्त तक उस बात पर अमल नहीं किया था जब तक उसकी बात की तस्दीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की थी। उन्होंने अमल उस वक़्त किया जब मेरे आका ने उनकी क्या कर दी? तस्दीक।
अगर इनकी बात की भी हुजूर तस्दीक कर दें तो फिर मानी जा सकती है, उसकी तस्दीक के बग़ैर मानी नहीं जा सकती। तो बग़ैर तस्दीक के गुमराह लोगों की बातें मानना और ये दलील बनाना ये दुरुस्त नहीं है। फितराना हर मुसलमान देगा, एक सा देगा और मिस्कीन को देगा और ईद नमाज से पहले पहले देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सवाब क्या होगा? इसका फ़ायदा और सवाब ये है कि रोज़े में जो इस्लाम ने, शरीयत ने पाबंदियाँ लगाई थीं, उन पाबंदियों में हर इंसान से कमी कुताही हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, रोज़े का सही हक़ अदा नहीं हो पाता। तो जो कमियाँ हुई हैं, कुताहियाँ हुई हैं, अब वो कमी और कुताही इस फितराने की वजह से ख़त्म हो जाएगी और वो गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। तो इस वजह से हर मुसलमान को ये फितराना देना लाजिम है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, उन्होंने कहा फ़राज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़राज़ा फ़र्ज़ करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अल फ़ितरी, ज़कातुल फ़ितर को, सदक़ाए फ़ितर भी इसको कहते हैं और इसको ज़कातुल फ़ितर भी कहते हैं, इसको फ़ितराना भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया। साअम मिन तमरिन, एक सा खजूरों का, औ साअम मिन शईरिन, या एक सा जौ का, अलल अब्दी वल हुर्री, ग़ुलाम और आज़ाद दोनों पर, व ज़करी वल उनसा, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पर, व सगीरी वल कबीर, छोटे और बड़े तमाम पर, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान हो, चाहे ग़ुलाम है चाहे आज़ाद है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, हर एक पर एक सा फ़र्ज़ है। शर्त क्या है? मुसलमान बस। व अमारा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूज अन्नासी इला सलाह, और आपने उसके बारे में हुक्म दिया कि वो सदक़ाए फ़ितर निकाला जाएगा, दिया जाएगा, क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास, लोगों के निकलने से पहले, इला सलाती, नमाज के लिए, लोगों के नमाज की तरफ जाने से पहले पहले ये ज़कातुल फ़ितर अदा की जाएगी। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। वलिब्न अदीय्यिन वद्दारक़ुत्नी बिइस्नादिन ज़ईफ़ अग़नूहुम अनित तवाफ़ फ़ी हाज़ल यौम, और कामिल इब्न अदी में और दारक़ुत्नी में एक ज़ईफ़ सनद के साथ ये बात है कि आपने फरमाया उनको आज के दिन लोगों से मांग कर चक्कर लगाने से बेपरवाह कर दो। क्या मतलब? ये सदक़ाए फ़ितर ईद नमाज से पहले पहले क्यों अदा करना है, क्या वजह है? इसका एक सबब ये बताया जाता है कि जो आम गरीब लोग आम दिनों में मांग कर खाते थे ना, तो तुम रातों रात उनके घरों में ये सामान पहुंचा दो ताकि ईद वाले दिन उनको लोगों से मांगने की हाजत ना हो। मकसद ये था। लेकिन आज हमारा मुआशरा वैसे गलत उल्ट सा हो गया। वो सबको चाहे आप 10 बंदे भी दे दो ना, तो जिनको आदत पड़ी है वो सारे ईद नमाज पढ़ने के बाद और पहले वहाँ खड़े होते हैं, और 10 बंदे गुजरते हुए 50,000 भी देकर चले जाए ना, उन्होंने उठकर मस्जिद के अंदर आकर नमाज कोई नहीं पढ़नी और घर में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि बस दिहाड़ी लगती पई है तो लगती जावे, मज़ीद लगती जावे, उन्होंने रुकना कोई नहीं। तो ये मकसद इसका ये था कि ईद का दिन है, चलें आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो आप इसको तकसीम करें। ईद वाले दिन कोई भी किसी के जेब की तरफ, हाथ की तरफ ना देखे, बल्कि सभी अपने अपने घरों में खुशियाँ मनाएं। अमीर भी गरीब भी सारे ही अपने घरों में अच्छा खाएं। मकसद ये था। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुआशरे में
बाज़ लोगों की ऐसी आदत बन गई है मांगने की, और इसको एक कारोबार बनाया हुआ है। मांगने को भी कारोबार, प्रोफेशनली तौर पर एक एक बंदे ने 10-10 बंदे आगे रखे हुए हैं, दिहाड़ी देते हैं कि तुमने मांगना है, जितने इकट्ठे हो गए मेरे, और तेरी रोज़ाना की मजदूरी ये मिलेगी, ऐसे बनाया हुआ है। मकसद इसका ये था कि लोगों को उस दिन ज़रा खुश कर दिया जाए। व अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नुअतीहा फ़ी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअम मिन तआमिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन ज़बीब। सैयदना अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम एक सा खाने का दिया करते थे बतौर फितराना, या कभी एक सा खजूरों का भी दे दिया करते थे, या कभी एक सा जौ का फितराने के तौर पर देते थे, या फिर एक सा मुनक्के का हम अल्लाह के रास्ते में दिया करते थे। तमर खजूर को कहते हैं, शईर जौ को कहते हैं, और ज़बीब मुनक्के को कहते हैं। बुखारी मुस्लिम की रिवायत। और एक रिवायत में है औ साअम मिन आकेतिन, पनीर का एक सा, वो भी हम दिया करते थे। हुआ ये, असल मसला यही है कि आज भी हमें एक सा यानी 2100 ग्राम ये चीज़ें कोई एक अल्लाह के रास्ते में देनी है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ना गंदम भी वाफर हो गई, लेकिन अभी उसका रेट ज़्यादा था। गंदम काफ़ी आ गई, देखें इनमें गंदम के लफ्ज़ नहीं आ रहे ना। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में गंदम बहुत कम होती थी और बहुत महंगी होती थी। आजकल हमारे यहाँ गंदम बड़ी वाफर है ना, उस वक़्त बहुत कम होती थी। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ना गंदम भी वाफर मकदार में उसकी पैदावार आने लगी, लेकिन चूँकि वो ज़रा एक नई चीज़ थी, उसका रेट ज़रा ज़्यादा था इनके मुकाबले में। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इज्तिहाद करते हुए कहा कि रेट को देख लिया जाए, तो गंदम के आधा सा ये खजूर के, जौ के, मुनक्के के एक सा के बराबर होता था। तो उन्होंने इज्तिहाद करते हुए कहा कि अगर कोई आदमी गंदम की ज़कात फ़ितर देना चाहता है तो वो आधा सा गंदम दे सकता है। तो उस वक़्त बहुत सारे, तकरीबन तमाम सहाबा जो उस वक़्त थे, तकरीबन उन्होंने उनकी उस बात के साथ इत्तिफाक किया और उनके इज्तिहाद को तस्लीम किया कि हाँ ठीक है, अगर गंदम महंगी है तो वो आधा सा गंदम अगर एक सा खजूर के बराबर है तो आधा सा भी दिया जा सकता है। लेकिन बाज़ सहाबा ने उनके इस इज्तिहाद के साथ मुआफ़क़त नहीं की और उसका ज़िक्र यहाँ मौजूद है। क़ाला अबू सईद, अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अम्मा आना, लेकिन मैं, आप कहते हैं ठीक है, बाज़ मान रहे हैं ठीक है, अक्सरियत मान गई है ठीक है, लेकिन अम्मा आना, लेकिन मैं, फ़ला अज़ालु उख़रिजुहु कमा कुन्तु उख़रिजुहु फ़ी ज़मानी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं तो उतना ही निकालूँगा जितना मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाला करता था। क्या मतलब? वो मतलब भी यहाँ से भी वाज़े है और अगली अबू दाऊद की हदीस में मज़ीद वाज़े है। वो कहते हैं ला उख़रिजु आबादन इल्ला साअन,
मैं हमेशा पूरा सा ही निकालूंगा, आधा सा मैं नहीं निकालूंगा। गंदम देनी है तब भी पूरा सा, जौ देने हैं तब भी पूरा सा, मुनक्का देना है तब भी पूरा सा। अगर आपके पास पूरा सा देने की ताकत नहीं है तो दूसरी चीज़ दे दो, ज़रूरी तुमने वो गंदम ही देनी है। अगर आपने गंदम देनी है तो पूरा सा दो, अगर नहीं आधी देनी है तो इसके बजाय जब हुजूर ने दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी दे सकते हैं, खजूरें भी दे सकते हैं, मुनक्का दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, तो वो दे दो। तो ये इज्तिहादी मसला था। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आधा सा गंदम का कहा, रेट को देखकर, कीमत को देखकर, और अक्सर सहाबा ने उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन बाद सहाबा कहते हैं नहीं, हम उसी बात पर कायम रहेंगे जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, हम तो पूरा सा ही निकालेंगे चाहे किसी भी चीज़ का निकालें। हम अब मसले के तौर पर कहते हैं ज़्यादा एहतियात वाली बात यही है कि पूरा सा ही निकाला जाए, आधे सा के चक्कर में ना पड़ा जाए। जब इतनी चीज़ों में गुंजाइश है, आप पनीर दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, आप गंदम दे सकते हैं, मुनक्का दे सकते हैं, जब कई चीज़ें हैं तो आप उनमें से जो सा दे सकते हैं वो दें। लेकिन बाज़ लोग इस वजह से मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने नबी का दीन बदल दिया। भाई इज्तिहाद करने से दीन नहीं बदलता, ये इतराज़ दुरुस्त नहीं। अगर ये इतराज़ दोस्त उन पर लगाएंगे तो फिर तो उन सहाबा पर भी लगेगा जिन्होंने इसको क्या किया, तस्लीम कर लिया। और उसके बाद एक ऐसी शख्सियत है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह। ये जो इतराज़ करने वाले लोग होते हैं वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो उनका भी अगर पढ़ लिया जाए तो वो भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के इज्तिहाद को मानते थे और वो भी आधा सा गंदम का दिया करते थे। तो एक आदमी वही काम करे तो उस पर ज़बान दराज़ी शुरू हो जाए, और वही आदमी दूसरा वही काम दूसरा आदमी करे तो उसकी तारीफ़ कर दी जाए, तो ये इंसाफ नहीं है। हम कहते हैं उन सहाबा ने अपने तौर पर इज्तिहाद किया, उन्होंने उनकी कीमत को देखकर ये हुक्म बताया, लेकिन एहतियात उसी बात में है जो बात किसने की, अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि हमें क्या करना चाहिए, पूरा सा ही निकालना चाहिए, चाहे गंदम का हो, चावल का हो, खजूर का हो, पनीर का हो, जौ का हो, मुनक्के का हो, कोई भी चीज़ देनी है तो एहतियात इसी में है कि कितनी दी जाए, एक सा। एक सा कितना बनेगा, 2 किलो 100 ग्राम, यानी 2100 ग्राम ये आपने सा देना है। वान इब्न अब्बासिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन फ़मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फ़हिया ज़कातुम मक़बूलतुन वमन अद्दाहा बाद सलाती फ़हिया सदक़तुम मिनस सदक़ात। रवाहु अबू दाऊदा व इब्न माजा व सह्हहुल हाकिम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर मुकर्रर की थी, फ़र्ज़ करार दी थी, तुहरतन लिस्साइम, रोज़ेदार को पाक करने के लिए। ज़कात फ़ितर का मकसद क्या था, रोज़ेदार को पाक करना है। किस से पाक करना है, मिनल लग़वी, उसने जो कोई लगव काम कर लिए या लगव बातें कर लीं, रोज़ा रख के, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, पूरे वजूद का रोज़ा है, लेकिन कभी आँख गलत देख लेती है,
ज़बान गलत बोल लेती है, कान गलत सुन लेता है, तो गलतियाँ हो गई, लगव काम हो गई। वर्राफासी, शहवत वाली बातें नहीं करनी, ख्वाहिश वाली बातें नहीं करनी थी, लेकिन इंसान है बस औकात हो जाती। तो वो जो लगव और रफस हुआ है इनसे, तो सदका फ़ितर देने से वो सारी चीज़ें पाक हो जाएंगी, मुआफ़ हो जाएंगी। व तुअमतन लिल मसाकीन, और ये ज़कात फ़ितर किसके लिए है? मसाकीन को खिलाने के लिए, मसाकीन को खिलाने के लिए। अब यहाँ एक मसला आ गया कि ये ज़कात सिर्फ़ किन के लिए है? मसाकीन के लिए है। और दूसरा, बाज़ लोग सदका फ़ितर के पैसे और पैसों की बसाव का चीज़ें लेकर, कपड़े लेकर, जूतियाँ लेकर या कोई और सामान लेकर तकसीम कर देते, गलत है। तो मतन, ये क्या है? खाना है, तो मसाकीन के खाने के लिए। अब पैसे दिए जा सकते हैं कि नहीं? पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि वो आप अनाज ही दें, वो पैसों का अनाज खुद ख़रीद लें, उनकी मर्ज़ी। बाद उलमा के यहाँ सिर्फ़ अनाज है, यानी गंदम वग़ैरह ही दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते। बाद उलमा के यहाँ है कि आप रकम भी दे सकते हैं। जो कहते हैं सिर्फ़ अनाज, वो कहते हैं देखें हदीस में आया है तौमतन लिल मसाकीन। और जो कहते हैं कि पैसे भी दे सकते हैं, वो पीछे एक हदीस गुज़री है उससे क़ियास करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे देखें, आपने पढ़ा है कि ऊँटों की ज़कात उसकी 4 साल का ऊँट देना होता है उसने, मिसाल, लेकिन उसके पास है 3 साल वाला ऊँट, तो वो 3 साल वाला ऊँट देकर बाकी क्या देता है? पैसे, पीछे गुजरा है। तो वो अगर ऊँट की जगह पर पैसे दिए जा सकते हैं, तो फिर अनाज की जगह पर भी पैसे दिए जा सकते हैं। वहाँ से क़ियास करते हुए ये बात उलमा निकालते हैं। तो इसमें भी बेहतर है कि आप अनाज दें, ताकि शक शुबे वाली बात हो ही ना। लेकिन बाद उलमा इजाज़त देते हैं कि अगर किसी के पास अनाज मौजूद है, लेकिन उसके घर में बीमारी है और उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, तो आप अनाज देंगे, फिर वो अनाज लेकर बाज़ार में जाएगा और सस्ते दामों जो 300 वाली चीज़ है वो 150-200 की बेचकर पैसे लेकर फिर दवाई लेकर आएगा।